हेलो गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है बॉयल। बॉयल को हम फरंकल भी कहते हैं। बॉयल का दूसरा नाम फरंकल होता है। बेसिकली ये होता है कि इसमें जो हेयर फॉलिकल्स रहते हैं, मतलब हेयर स्किन पे जो हेयर्स रहते हैं, अगर वो किसी भी तरह से थोड़े से खिंच जाते हैं, पुल हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि एक बॉयल या फिर फुंसी टाइप की फॉर्म हो जाती है। उसी चीज़ को बॉयल कहा जाता है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो बाल तोड़ जैसे सुना होगा आपने, उसी को बॉयल कहा जाता है। ये एक एक्यूट इन्फेक्शन होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की वजह से रहता है ये, और जब ये सेकेंडरी फॉर्म में जाता है तो ये सीबेसियस सिस्ट होता है। इसका इन्फेक्शन जनरली स्टार्ट कैसे होता है, जैसे कोई भी हेयर पुल हो गया तो वहाँ पे पहले तो स्वेलिंग होगी, आसपास थोड़ा सा इडीमा होगा, फिर 1 से 2 दिन बाद वहाँ पे थोड़ी थोड़ी सॉफ्टनिंग हो जाएगी। सॉफ्टनिंग मतलब वहाँ पे पस बनने लगेगी। तो ये सॉफ्टनिंग मेनली सेंटर में होती है, जो भी हमारा बॉयल है उसके सेंटर में सॉफ्टनिंग होने लगती है, और वहाँ पे एक पस्ट्यूल मतलब एक ओपनिंग बन जाती है। जैसे कोई भी पिंपल होता है, पस फिल्ड पिंपल, तो उसमें एक छोटी सी ओपनिंग बन जाती है, उसको पस्ट्यूल बोलते हैं। फिर ये सडनली अपने आप ही फट जाता है और उसमें से पस निकलने लगती है। इसमें फर्दर अगर ये कंटिन्यू रहे बॉयल तो नेक्रोसिस होने लगती है, और इसमें से जो पस निकलती है वो ग्रीनिश कलर की पस निकलती है। अगर ये फरंकल और ईयर में एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस पे हो जाए तो बहुत ज़्यादा पेनफुल रहता है, क्योंकि वहाँ पे नर्व सप्लाई बहुत ज़्यादा रहती हैं, और पेन वहीं होता है जहाँ पे नर्व सप्लाई रिच रहता है पार्ट, तो यहाँ पे बहुत पेन होता है। फिर ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे एक इंसीजन और ड्रेनेज किया जाएगा। अब यहाँ पे आप समझिए, इंसीजन वर्ड दिया गया है, एक होता है इंसीजन और एक होता है एक्सीजन। तो यहाँ याद रखना, इंसीजन दिया गया है, इंसीजन कट करके और उसको ड्रेन करना है। फिर एंटीबायोटिक देनी है, क्योंकि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और ये बॉयल जो होता है वो जो डायबिटीज़ पेशेंट रहते हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा रिकरेंट देखने को मिलता है, क्योंकि उनमें हील नहीं हो पाती है इंजरी, तो उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर इसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर ये फर्दर कंटिन्यू रहता है तो ये नेक्रोसिस की फेज़ में चले जाता है। ये एक पाइमिक एब्सेस बना सकता है। पाइमिक एब्सेस मतलब पस जो होती है वो ब्लड में सर्कुलेट करना, उसको पाइमिक एब्सेस बोलते हैं। फिर सेप्टिसीमिया कर सकता है ये, मतलब ब्लड में इन्फेक्शन। और फिर थर्ड इसका दिया गया है कि कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस मतलब कोई भी थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाना, और वो यहाँ पे कहाँ दिया है, कैवर्नस साइनस में। फिर इसमें एक और एग्जांपल दिया गया है कि ये स्टाइज भी कर सकता है आईलिड्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।